नमस्कार, मेरा नाम सनी कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ अवचेतन मन की शक्ति को ऐसे जगाएं। हम लोग को चाहिए कि अवचेतन मन के शक्ति को जगाना, क्योंकि नहीं जगाते हैं तो हम लोग तर्क वितर्क निर्णय लेना यही सब में अनिक हैं। हम अपने दिमागी शक्ति को केवल 10% उपयोग ही कर पाते और वही 90% जो है अवचेतन मन की शक्ति होता है। उस शक्ति को इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है बहुत हद तक हर चीजों में आप सफल हो सकते हैं और कहें उसमें आप अच्छा परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि अवचेतन मन की शक्ति को जगाने का कोई ना कोई तरकीब होगा, कोई ना कोई जरिया होगा, माध्यम होगा, जिसके माध्यम से हम लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत कर पाए और जागृत करके उससे सही से इस्तेमाल करके हम अपने लिए लाभ को प्राप्त कर पाए। लेकिन दिक्कत हो जाता है ये कि हम लोग तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पुराने आदत के वजह से और हमारे दैनिक जीवन में जो आदतें हैं वही आदतों के वजह से हम लोग ये सब को नहीं सीख पाते हैं और नहीं सीखने के चलते हम और जो 90% बचा हुआ कहें अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हमें और अच्छे बेहतर परिणाम नहीं मिलता है या कहें और लोगों के समान अच्छा कुछ हासिल नहीं कर पाते जो और सफल लोग, कामयाब लोग, अमीर लोग हासिल किए हुए हैं और वो तुरंत तुरंत हासिल करते भी है। लेकिन वो सब यही अपने मन की शक्ति को जो है इसमें समझते हैं और समझ करके अपने मन अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से वो सब और ज्यादा सफल कामयाब होते हैं इसमें। लेकिन इसमें ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया जाएगा जिसके माध्यम से आप भी अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत कर पाएंगे और जागृत करने के बाद फिर आप भी उसे सही से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और सही जगह और सही से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखने की आवश्यकता है, उसके द्वारा ही आप सीख पाएंगे और इसमें कुछ दिलचस्प बातों को बताते हैं जिससे और आपको प्रेरित करेगा इसे पूरा तक सुनने में और अच्छा से समझने में, जिससे आप समझ करके और लागू सही से करके इसका लाभ को प्राप्त कर पाए। अपने अवचेतन मन की शक्ति को उजागर कर कर अपने अंदर के जादू को उजागर करें और अपने सपनों को साकार करें। अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति से भीतर के जादू को उजागर करें, अपने अंदर के जादू को पहचानें और अपने जीवन को बदलें। अपने अवचेतन मन की गहराइयों में छिपे जादू को जगाएं और अपनी वास्तविकता का नया आकार दें। आप जो है अपनी वास्तविकता को समझना है कि आखिर वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है अवचेतन मन के शक्ति को लेकर के, और ये सब अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल सफल लोग कैसे करते हैं, किस प्रकार इसका उपयोग करके लाभ को उठाते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि इस्तेमाल करने के लिए हम लोग भी सीख पाएंगे। ये सभी बातों को बेहतरीन रूप से इसमें समझेंगे जिससे और आप इसकी सच्चाई को समझ पाए। पहली बात, अवचेतन मन क्या है। अवचेतन मन क्या है इसे समझ जाते हैं तभी जो है आप अवचेतन मन की शक्ति को समझ पाएंगे। तो इसमें है चेतन मन और अवचेतन मन, ये दो भाग में विभाजित है, एक है चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन में जो है हमारा 10% हिस्सा जो सोचता है और तर्क करता है और निर्णय लेता है। ये चेतन मन का कार्य है कि ये जो है सोचता है, तर्क करता है और निर्णय लेता है। ये 10% का ही इस्तेमाल इससे होता है और यही इसका उपयोग भी है। चलिए अब आगे समझते हैं अवचेतन मन।
यह 90% हमारे स्मृतियों, आदतों, भावनाओं और मान्यताओं का भंडार है। ये जो और 90% है, यह है हमारी भावना, आदत और मान्यताओं का भंडार इसमें छिपा हुआ, यानी कहीं एक रहस्य के रूप में छिपा हुआ है। तो इसे ही समझना है जो 90% हमारे लिए उपयोगी है, और इसमें से कुछ भी इसे अपने आदत में बदल लेते हैं तो हर हाल में इसका उपयोग करना सीख जाएंगे और इससे लाभ भी प्राप्त को कर पाएंगे, अपने मन की शक्ति को इस तरह से जगा करके। इसमें आगे है अवचेतन मन की 3 खूबियां। ये जो है अवचेतन मन है, इसकी खूबियों को समझेंगे और इसकी खासियत को समझेंगे, उसके बाद ही आप इससे समझ करके इसका लाभ उठा पाएंगे। पहले तो समझें कि ये चेतन और अवचेतन मन होता है, और 10% हिस्सा जो सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है, और 90% हिस्सा है जो ये हमारे स्मृतियों, भावनाओं और मान्यताओं का भंडार है। अब इसमें हम अवचेतन मन की कुछ खासियत, खूबियां को, गुण को, लक्षण को देखते हैं, जिससे और बेहतर तरीका से समझ में आएगा। इसमें है, पहला है सीमाहीन क्षमता। यह जो सीमाहीन क्षमता, यानी सीमाओं में बंद करके रह जाते हैं, वही को तोड़ने की बात करता है ये। तो इसमें यह असंभव को संभव बनाने की शक्ति देता है। मतलब ये बोलता है कि सीमाओं में बंद करके नहीं रहना है, बल्कि जहां पर असंभव जैसा लगता है उसे संभव बनाने की काबिलियत रखता है। ये वो कैसे कर पाता है, ये धीरे धीरे आदतों में बदलता है, और इससे मैं बताऊंगा कि मिथक और सच में अंतर भी आगे चल करके। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो में बने रहिए, तभी मिथक और सच्चाई को समझ पाएंगे, जिससे आप भी अपने लिए सही से समझ करके इस्तेमाल करेंगे, ना कि कोई बोल दिया और उसके अनुसार से शुरू किया, काम नहीं किया फिर छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना है। मतलब मिथक को समझना और सच्चाई को समझना है, दोनों बातों को समझना। तो ये मिथक और सच्चाई दोनों बातें मैं आगे में बताऊंगा, तो और आप बेहतर तरीका से समझ पाएंगे। इसमें है दूसरा, आदतों का निर्माण। हर आदत अवचेतन मन से बनती है। कोई भी आदत होता है, चाहे खराब आदत, चाहे अच्छी आदत, ये सब जो है अवचेतन मन से बनता है। इसका बनने का कारण है, आप मतलब चेतन मन में सोचते हैं और चेतन मन फिर अवचेतन मन को सौंप देता है, और जिससे वो धीरे धीरे आपको प्रेरणा, उत्साह उत्तेजित करता है, जिससे मतलब गलत मतलब भावना या होता है या इरादा होता है या आदतें लग जाता है, या तो फिर सकारात्मक सोच रखते हैं तो सकारात्मक आदत लगता है, सही करने का कार्य करने की इच्छा होता है, ये सभी बातें होता है। तो इसे समझना है कि सही कार्य करने की आदत आप में होनी चाहिए, सही भावना होनी चाहिए, उसी से होगा। क्योंकि अगर आपका सही इरादा, सही भावना रहेगा, तभी जो है सही आदतें भी आप में विकसित हो पाएगा। इसलिए इस प्रकार के कार्यों को करनी चाहिए। अगला है भावनाओं का नियंत्रक। यह जो है अवचेतन मन भावनाओं का नियंत्रक है, भावनाओं को नियंत्रित करने वाला होता है। इसमें है, यह हमारी खुशी या दुख की भावनाओं को निर्धारित करता है। मतलब हम जो चेतन मन में विचार आता है फिर अब चेतन मन में चला जाता, तो ये निर्धारित करता है कि दुख का कारण है या खुशी का कारण है, या मतलब क्या महसूस होता है, ये सभी बातें इसी के जरिए होता है। और मतलब ज्यादा दुखी होना और ज्यादा खुशी होना, ये इसी बातों के ऊपर आप कैसे सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं, कैसा माहौल में रहते हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। कैसे लोगों से आपका संपर्क है, ये सब भी बहुत मायने रखेगा, क्योंकि इसी से आप जो है कुछ कर पाएंगे, कुछ आदतें विकसित कर पाएंगे।
यदि आप सही लोगों के साथ रहते हैं, सही लोगों के साथ संपर्क है तो सही ही करेंगे, नहीं तो आप सही नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रकार की बातों को ध्यान से समझने की आवश्यकता है, जरूरत है। इसमें है दूसरा, अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें। अब समझते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग भी उपयोग करके लाभ को प्राप्त कर पाए। इसमें पहला है सकारात्मक आत्म संवाद। सकारात्मक जो है बात विचार करने की इच्छा होना, भावना होना, इससे जो है आप जो है सही कर पाएंगे, क्योंकि सही चीजें आप में जाएगा तो सही चीजें करने का मन करेगा, सही आदत विकसित होगा तो परिणाम सही ही आएगा। इसलिए इस प्रकार के कार्यों को ध्यान से करने की कोशिश करना है, जिससे आपको बेहतर परिणाम मिल सके। इसी में दूसरा है कल्पना करें। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और करके उसे देखना है, कल्पना करना है और महसूस करना है। तब जो है जैसे कि अच्छा करियर चाहते हैं, अच्छा जिंदगी चाहते हैं, जीवन में उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो वैसा करने के लिए आप पहले मन में सोचना है, कल्पना करना है और फिर वैसा महसूस करना है कि मैं तरक्की कर रहा हूँ, मैं तरक्की कर लिया हूँ, मैं उन्नति कर लिया हूँ। इस प्रकार से करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी अच्छा परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे अवचेतन मन के माध्यम से। इसी में अगला है मेडिटेशन और योग। आपको फिर योग करना है और मेडिटेशन करना है, यानी ध्यान केंद्रित करना है। और इसमें हो गया वॉकिंग हो गया, और योग में जो योगा आसन करते हैं ये सब करना है, जिससे मन को सुकून मिलता है, शांति मिलता है और फिर मतलब स्थिर मन होता है, तो मतलब सही और गलत का समझ रखता है और फिर क्या अच्छी आदत है वो अवचेतन मन को सौंपता है चेतन मन, और वो फिर करने के लिए प्रेरणा करता है, वो उत्तेजित करता है, ये सभी बातें होता है। तो इसलिए इस प्रकार की बातों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला है रोजाना 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन से अवचेतन मन का संपर्क मजबूत होता है। अगर आप प्रत्येक दिन 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो अवचेतन मन के संपर्क मजबूत होता है चेतन और अवचेतन मन से, और आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। इस प्रकार से करेंगे तो सच में ऐसा होता भी है। तो इसलिए इस प्रकार की बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इसी में अगला है योग नियमित करने से मानसिक शांति आती है। अगर आप योगा प्रतिदिन करते हैं तो मानसिक शांति को महसूस कर पाएंगे, आपको सुकून भरा जिंदगी का एहसास होगा। इसलिए इस प्रकार से कार्य करनी ही चाहिए, जिससे आपको अच्छा लगे। तभी जो है आप चेतन और अवचेतन मन अंतर को समझेंगे और अंतर को समझ करके फिर इसका सही से इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे और इसका लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। इसी में अगला है आदतों का बदलाव। इसमें है नकारात्मक आदतों को छोड़कर सकारात्मक आदतें अपनाएं। आपको नकारात्मक आदत जो है उसे छोड़ना है, त्याग करना है और सकारात्मक आदत को अपनाना है। अपना करके उसी आदत के अनुसार से नहीं मन करने करेगा, क्योंकि सकारात्मक आदत अपनाना ही मुश्किल है और उस प्रकार से कार्य करना भी मुश्किल है। तो मन तो नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत लगाएंगे तो अवचेतन मन में चला जाएगा, तो वही आपको पुश करेगा, उत्तेजित करेगा, प्रेरणा देगा। इसी में अगला है सपनों को विश्लेषण। आप अपने सपनों को व्याख्या करना है, विश्लेषण करना है। इसमें है रात के सपनों को याद रखें और उनका मतलब समझें, ये अवचेतन मन की भाषा होती है। आपको अपने सपनों को याद रखना, और जो मतलब किसी किसी को ज्यादा दृढ़ इच्छा होता है, ज्यादा चाहत होता है कि हम अपने सपनों को पूरा करें, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तो मतलब उससे बेचैनी जैसा होता है।
तो उस लक्ष्य को याद रखना, उस सपना को याद रखना और पूरा करने के लिए क्या क्या करना होता है, क्या क्या रणनीति योजना बनाना होता है, किस प्रकार से संसाधन जुटाना होता है, ये सभी बातों को सही से समझना है और समझ करके उसे एक आदत में परिवर्तित करने की कोशिश करना है, जिससे आप इसका लाभ को प्राप्त कर पाए और अच्छा परिणाम देख पाए। तीसरा है अवचेतन मन के मिथक। अवचेतन मन के मिथक और सच को समझते हैं, जिससे अब वही बात जो बोले थे, मिथक और सच, इसे समझ करके आप भी अवचेतन मन के मिथक को समझ पाएंगे और सच को समझ पाएंगे, जिससे आप सच को समझ करके उसी आधार पर अब अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और सीख करके इसी के जैसा आप कार्य करेंगे। इसमें है, कुछ लोग सोचते हैं कि अवचेतन मन एक जादू है, मतलब कुछ लोग को मानना है या भावना है कि अवचेतन मन एक जादू है, इसके माध्यम से जादू होता है, चमत्कार होता है। चमत्कार होता है लेकिन कुछ शर्तें हैं, वो क्या क्या है इसमें देखिए। पहला है मिथक। अवचेतन मन सब कुछ कर सकता है, मिथक है, और लोगों को मानना है कि अवचेतन मन सब कुछ कर सकता है, लेकिन सच है यह आपकी मेहनत और निरंतरता के बिना काम नहीं करता है। आप जो सोचते हैं और जो भावना है उसके विपरीत है कि आप मेहनत करते हैं, निरंतरता के साथ करते हैं, अपने रणनीति योजना के तहत करते हैं तो ठीक है काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ये भी सच है, 100% सच है, तो इसे समझना है। दूसरा है मिथक। इसे जगाने के लिए जटिल तकनीक चाहिए, इसे जगाने के लिए जटिल तकनीकें चाहिए, या मतलब कोई अलग कोई चमत्कारिक चीज चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय से भी इसे जगाया जा सकता है। मतलब इसे जगाने के लिए सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय के माध्यम से जगा सकते हैं, उसके जरिए ही जगा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, यही सच है। तो इसे समझना जरूरी है। मतलब हम लोग सोचते हैं कि कोई अलग तरीका से या और कोई तरीका, जैसे कि इसमें बताया जगाने के लिए जटिल तकनीक चाहिए, मतलब तकनीक चाहिए तभी जागृत हो सकता है, नहीं तो नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, सच ये है कि इसे जगाने के लिए सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है, जरूरत है। चौथा बात, सफल लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये अब समझना हम लोग के लिए जरूरी है कि आखिर सफल लोग, कामयाब लोग इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, करने का वजह क्या है, ये सभी बातों को जानना जरूरी है। तो देखिए, अगर आप समझ जाते हैं तभी जो है आप लोग भी सफल लोगों के समान, कामयाब लोगों के समान इसका इस्तेमाल सही से कर पाएंगे और इसका इस्तेमाल करके आप भी अच्छा परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। इसमें है ओपरा विनफ्री का मानना है, कहना है कि मैं यह कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं इसके योग्य हूँ, मैं करने के काबिल हूँ, इस प्रकार की सकारात्मक सोच रखती थी वो, और इसी का वो लाभ प्राप्त किए है, परिणाम अच्छा हासिल किए है। ये सब इसी का नतीजा है, जो कि एक जगह बताए ना कि आपकी मेहनत, निरंतरता और आप रणनीति योजना के तहत कार्य करते हैं, उसी बातों के ऊपर निर्भर करता है। तो ओपरा विनफ्री भी इसी प्रकार के कार्य किए हैं। वो पहले मेहनत, निरंतरता और अपने रणनीति योजना के तहत कार्य किए हैं, और निराशा, चुनौतियों का सामना करने का वक्त आया, उस वक्त बोली है कि मैं कर सकती हूँ, मैं इसे करने के योग्य हूँ, मुझ में क्षमता है कि मैं इसे कर सकती हूँ, इस प्रकार से वो सोची है। इसमें है एलोन मस्क का कहना था कि यदि कोई काम संभव नहीं लगता है, असंभव जैसा महसूस होता है, तो उसे पहले संभव बनाइए, आसान बनाइए, सरल बनाइए, तब जो है आप कर सकते हैं। जब तक आपका मानसिकता रहेगा कि असंभव है, सरल नहीं है, यदि आप कठिन बनाएंगे
बोलेंगे सरल नहीं है, आसान नहीं है तो नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रकार की बातों को ध्यान देने की जरूरत है और देते हैं तो आप भी एलोन मस्क के जैसा असंभव से लगने वाला कार्य को आप भी संभव बना करके उसे सरल बना के आसानी से कर पाएंगे और करके जो आपका इच्छा है जागृत करके उसका लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। पांचवा है अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए विजन बोर्ड तैयार करें। आपको अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करना है तो विजन बोर्ड बनाना होगा। विजन मतलब आपका जो मंजिल है, आपका जो लक्ष्य है, उसका एक बोर्ड तैयार करना है और उसके माध्यम से आप जो है जल्दी से जल्दी अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसमें है कैसे बनाएं विजन बोर्ड। तो फिर सवाल आ जाता है कैसे बना सकते हैं विजन बोर्ड, किस प्रकार से विजन बोर्ड को तैयार कर सकते हैं। ये सभी सवाल आपका मन में भी आता होगा, ऐसा होता भी हर व्यक्ति के साथ, तो उसे ही समझते हैं। इसमें पहला है अपने लक्ष्य को लिखें। आप जो पाने के लिए चाहते हैं, आपका जो मंजिल है उसे लिखना है कि मुझे ये चाहिए और फिर आगे क्या करना है। दूसरा है लक्ष्य को दर्शाने के लिए चित्र और कोट्स जोड़ें। फिर आपको लक्ष्य को जो लिखे हैं उसका चित्र बनाना होगा और फिर उस प्रकार से जुड़ा कोट्स। चित्र मतलब जैसे कि कोई पाले एलोन मस्क ही हो गए हैं और कई ऐसे दिग्गज सफल व्यक्ति जो कामयाब हो गए हैं और सफल हो गए हैं, उनका चित्र ही रख सकते हैं और उनका कोड भी रख सकते हैं। जैसे कि वो बोले हैं कि जो असंभव लगता है उसे संभव बना करके और बोलना है कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इस प्रकार से होना चाहिए, तब जो है कर पाएंगे। तीसरा है रोजाना देखें। उस विजन बोर्ड को जो है रोजाना देखना होगा। जैसे कि अपने आइडियल को चित्र रख सकते हैं और उनका कोड को याद रख सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और असंभव से लगने वाले कार्य को संभव बना करके मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं क्षमता वाले हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, इस प्रकार से होना चाहिए। इसी में अगला है क्यों ये बिंदु काम करेगा। फिर सवाल आता है कि आखिर ये सब बातें तो ठीक है कि हम लक्ष्य को लिख दिए, मंजिल को लिख दिए और उसमें व्यवस्थित भी कर दिए कि मेरा लक्ष्य ये है और इसमें असंभव से लगने वाले कार्य को संभव बना करके देखना और उस प्रकार से करना है, तो आदत हो जाएगा और जल्दी से जल्दी परिणाम को प्राप्त कर लेंगे। तो क्यों ये काम करेगा, देखिए, तो तुरंत कार्रवाई करने की कोशिश करने की उत्तेजना मिलता है। इसके माध्यम से ऐसा कर देते हैं तो आपको लक्ष्य याद रहता है और आपका उद्देश्य याद रहता है, आपका मकसद याद रहता है और क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, ये सभी होता है। तो आपको हमेशा पुश करते रहेगा, उत्तेजित करते रहेगा, प्रेरणा देते रहेगा, ये सभी बातें होता है। तो इसलिए ऐसा करनी ही चाहिए। इसी में दूसरा है तुरंत कोशिश करेंगे तो उसका परिणाम की ओर लेकर के जाएगा कि आप जो कार्रवाई किए कार्य करने के लिए और उसमें धीरे धीरे करके आदत लगेगा तो परिणाम की ओर जल्दी से जल्दी लेकर के जाएगा। इसी में अगला है स्पष्ट और मजबूत टूल का असर दिखेगा। आपको ये एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। ये अवचेतन मन की शक्ति है कि एक आदत में बदल करके लगातार आपको कार्य को करने के लिए पुश करेगा, उत्तेजित करेगा, प्रेरणा देगा। अगला है कार्य करने की क्षमता बढ़ाती है। ये फिर आपको कार्य करने के लिए क्षमता देती है, योग्यता देती है, कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर पाती है ये अवचेतन मन की शक्ति। तो हम ये देखें कि अवचेतन मन की शक्ति को इस प्रकार से जागृत कर सकते हैं। क्यों काम करती है ये, किस लिए काम करती है, किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सभी सवालों को
हम बारीकी से समझ पाए और समझ करके समझेंगे कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये सभी बातें को बेहतर तरीके से समझे हैं। तो आप लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझें और समझ करके किस किस प्रकार से समझे हैं और क्या इसमें बातें अच्छा लगा है कमेंट करके बता सकते हैं। और देखने के लिए चाहते हैं तो दिमाग को तेज करने के बारे में डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक लगा दूंगा, उसे देख करके आप और दिमाग की शक्ति को तेज कर सकते हैं और उसका फिर सही से इस्तेमाल करके और ज्यादा लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।